मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और मौजूदा समय में विधायक अबू आजमी साहब। अबू आजमी साहब, प्रहलाद पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनका एक स्टेटमेंट कल आता है न्यूज़ 18 इंडिया से। वो बात करते हैं और कहते हैं कि जो कुतुब मीनार है, अब ज्ञानवापी के बाद अब कुतुब मीनार जो है वो 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है, और जो उस पर शब्द लिखे गए हैं कुतुब मीनार के अंदर फारसी में, उसका अनुवाद करने पर यही पता चलता है। कैसे इस स्टेटमेंट को देखते हैं आप? देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। अब अगर आप देख रहे होंगे, श्रीलंका में यही हुआ था कि मस्जिदों में नमाज पढ़ते थे लोग तो पत्थर मारा जाता था। क्रिश्चियनों के साथ, तमिल के साथ वहाँ ज़्यादती होती थी, और ये नफ़रत का नतीजा ये हो गया कि आज जो है श्रीलंका बर्बाद हो गया। पानी पीने का नहीं है, स्कूलों में स्कूल बंद हो चुके हैं, इमरजेंसी लग चुकी है, मंत्रियों को नंगा करके मारा जा रहा है, घर जलाया जा रहा है, पेट्रोल पंप पे फौज लग गई है, पेट्रोल का दाम आसमान पे चला गया है, देश कर्ज में डूब गया, बर्बाद हो गया। ये जो लोग हैं ना, ये लोग बहुत ही ओछी, गंदी, थर्ड क्लास की राजनीति करने वाले लोग हैं जो इस देश को बर्बाद कर देंगे ये लोग। मैं भारतवर्ष की 130 करोड़ जनता से कहना चाहता हूँ कि जाग जाओ, वरना फिर पछताने से कुछ मिलने वाला नहीं है। आज देश का आप खुलेआम देखिए ना कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस सरकार में हो गई। देश का जीडीपी गिरता जा रहा है। हर घंटे यहाँ के लोग भारतवर्ष की नेशनलिटी छोड़कर दूसरे मुल्क में जा रहे हैं। ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ, तो सच्चाई है। और कौन जा रहा है? कोई सड़क पर मूंगफली बेचने वाला, टैक्सी चलाने वाला नहीं जा रहा है। जिनके पास कई सौ करोड़ कई से हैं, जो लोग कारपोरेट हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो इस मुल्क के पैसे लेकर दूसरे मुल्क में जाकर नेशनलिटी ले रहे हैं। कब होश आएगा लोगों को? ये कुतुब मीनार कब बना था? क्या हुआ था? ताजमहल में क्या हुआ था? लाल किला किस लिए बनाया था? 1947 में देश आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद ये देश सेकुलर है, इसमें हिंदू और मुस्लिम सबको एक तरह का वो दिया गया है। और दूसरी बात मैं बता दूं खुल करके, पूरे देश की जनता को मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात को कोई माई का लाल निगलेक्ट नहीं कर सकता। कभी भी कोई मस्जिद किसी के इबादत गाह को तोड़ करके, किसी की ज़मीन को दादागिरी से या पॉलिटिकल पावर, मसल पावर के ताकत पर लेकर के मस्जिद बनाई गई ना, तो उस मस्जिद को बनाने वाले को पाप मिलेगा, पुण्य नहीं मिलेगा। मस्जिद क्यों बनाई जाती है? भगवान को खुश करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए। तो जितनी भी, मैं ये मान सकता हूँ कि कोई ऐसा गलत आदमी हो, सांप्रदायिक हो, जो किसी की मंदिर तोड़ दे, किसी की मस्जिद तोड़ दे, ये तो पॉसिबल है। लेकिन उस मंदिर की जगह पर मस्जिद बना देगा, ये ना पॉसिबल नहीं है। ये सब झूठ का एक झूठ है। ये बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़ के नहीं बनी थी। मैं एक बार नहीं 50 बार कहता हूं, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी है कि बाबरी मस्जिद की जगह पर पहले मंदिर थी। आज तक उसका एविडेंस नहीं मिला। अब जो है ज्ञानवापी मस्जिद हो रहा है कि वहां पर शिवलिंग मिला है। ये सब झूठ का पुलंदा है, बिल्कुल गलत बात है ये। अभी आप पावर है, आपके पास मेजॉरिटी है, कोर्ट कचहरी सब आपके पास है। आप कोई आपके खिलाफ कोई बात करेगा तो आप उसको कोई लड़की के केस में फंसा देंगे, कहीं उसको ईडी और इनकम टैक्स में फंसा देंगे, तो डर के मारे जजमेंट आपके फेवर में भी आ रहा है। तो जो चाहिए कर लीजिए आप ताकत है आपके पास। आप जितनी चाहे कुतुब मीनार को तोड़ दीजिए, लाल किले को भी तोड़ दीजिए, आप ताजमहल को भी ले लीजिए, आप सारे मुसलमानों को मार दीजिए। आप नरसंहार तो होने वाला है देश में। जो पूरी दुनिया के ये जेनोसाइड के चेयरमैन हैं, वो कह रहे हैं भारतवर्ष जेनोसाइड की तरफ बढ़ चुका है। 8 पॉइंट आगे जा चुका है, सिर्फ 3 से 4 पॉइंट बाकी है, देश में कत्लेआम होगा। करिए आप जो चाहिए कीजिए, बर्बाद कीजिए देश। मैं देश की जनता से कह रहा हूँ, जागो। ये भारतवर्ष हमारे पुरखों की सरजमीन है, हमारे देवी देवताओं की सरजमीन है। इसे बचाओ और आपस में मोहब्बत और प्यार से रहो। ज्ञानवापी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया सर, कहा कि जो जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है उसको सील कर दिया जाए, उस एरिया में किसी को जाने की अनुमति नहीं है। दूसरा, जो मुस्लिम समाज वहाँ पे नमाज पढ़ता है उनको भी कोई रोक नहीं की है कोर्ट ने। कैसे इस फैसले को देखते हैं? और जिस तरह से पूरा विवाद उठाया जा रहा है, क्यों उठाया जा रहा है? आप कह रहे हैं बीजेपी उठा रही, क्यों उठा रही है? अरे उठा रही इसलिए कि यहाँ की जनता को जो है सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर जो है उनको बेवकूफ़ बना करके सत्ता में रहना। मीडिया से मैं पूछता हूँ, आप ये क्यों नहीं पूछते कि रोज़ाना महंगाई बढ़ती जा रही है? क्यों नहीं पूछते भारतवर्ष में कितने लोग भूख से मर जा रहे हैं, अस्पताल में नहीं, इलाज नहीं है? ये सब कोई पूछता नहीं है। सुबह से शाम तक मैं जब टीवी खोलता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद, मुस्लिम हिंदू की नफरत। ये हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि ये जो है इन्हीं चीज़ों पर सवार होकर लोग सत्ता में बड़ी मेजॉरिटी में आ रहे हैं, और कोई वजह नहीं है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया था कि कल बाबरी ढहाई
आज ज्ञानवापी की बारी है, कल ताजमहल की बारी भी आएगी। सीधा सीधा ट्वीट। लाल किला भूल गए शायद वो, लाल किला की बारी भी ला दो और जो बचा वो ला दो, जितने मुसलमान मार दो, कौन रोक सकता है आपको? आपके पास फौज है, आपके पास सरकार है, आप मेजॉरिटी में हैं, जिसको चाहिए मार दीजिए। जो लोग ट्वीट कर, उनको कोई डर ही नहीं है। जब खुलेआम धर्म संसद करके ये कहा जा रहा है कि 20 लाख मुसलमानों को मार दिया जाएगा और कोई कार्रवाई इन पर नहीं हो रही है, तो इनको खुली छूट है, एक जान है, जब चाहे ले लीजिए आप। और औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद बढ़ रहा है। सरकार ने वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाई है, जिसको लेकर कहना है कि एक तरफ जो हनुमान चालीसा पढ़ा जाता था महाराष्ट्र में, उसको राजद्रोह बता दिया गया, और वहाँ पे औरंगजेब शिवाजी का वध जिसने किया था, उसको सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। आपकी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, ठीक है ना भाई, अब सब मैं तो कह रहा हूँ कि सत्ता का जो अहंकार है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को भी तोड़ दीजिए ना, कौन मना कर रहा है? तोड़ दीजिए, जो कुछ हो, जो खूब पढ़िए, जाकर मस्जिदों के बाहर लाउड स्पीकर जितनी आवाज़ से मस्जिद में अजान देता है उसके 500 गुना ज़्यादा से आप जाकर हनुमान चालीसा पढ़िए, कोई आपको रोक नहीं सकता है, आपको खुली छूट है। मैं इसमें और क्या जब बोल सकता हूँ, जो चाहे कर ले। अयोध्या दौरा जाने की होड़ लगी हुई है। 5 को राज ठाकरे जा रहे हैं, 15 को आदित्य ठाकरे। जाएँ लोग, जाएँ, खूब जाएँ, पूजा खूब करें, टेलीविज़न पर दिखाएं, लोगों को बेवकूफ़ बनाएं। और जनता जो है, जिस दिन जब ये ईश्वर न करे, अल्लाह न करे कि कभी हमारी हालत जो हो जाएगी श्रीलंका जैसी, तब इनसे पूछेगी जनता कि तुमने क्या किया देश को। अभी पूछना चाहिए। सारा रिजर्वेशन लोगों का ख़त्म हो रहा है। सारी जितनी भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ है, कंपनीज़ है, फैक्ट्री है, रेलवे है, हवाई जहाज़ है, सब बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहा है। और सब की नौकरियां जो थी, जो लोगों को सरकारी नौकरी थी, सबकी सरकारी नौकरी जा रही है और लोगों को परमानेंट नौकरी नहीं मिली, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करेंगे। 8 घंटे काम करते थे, अब 12 घंटे काम करेंगे। इस पर बहस करो ना भाई। जागो जागो इंडिया जागो। एक आखिरी सवाल सर, कि जिस तरह से पूरा विवाद खड़ा किया जा रहा है, पूरा विवाद हो रहा है, चाहे ज्ञानवापी का हो, ताजमहल का हो, और चाहे प्रहलाद पटेल का बयान हो, पूरा विवाद समाजवादी पार्टी कैसे देखती है? और सीधा सीधा सवाल है, क्यों? समाजवादी पार्टी कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करती। समाजवादी पार्टी को अगर अयोध्या में जाकर पूजा भी करना है तो टेलीविज़न पे नहीं जाना है, जाकर पूजा करके आ जाना है। समाजवादी पार्टी मस्जिद में जाकर अजान नमाज पढ़ेगी तो भी दिखाएगी नहीं। ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम ये पर्सनल चीज़ें हैं। समाजवादी पार्टी चाहती है कि देश के लोगों का उत्थान हो और इस मुल्क में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास कम से कम 2 कमरे का घर हो, उसके पास इतनी रोजी रोटी हो कि किसी के पास उसको हाथ फैला के कर्ज न मांगना पड़े। जब होली और दिवाली आए, ईद और बकरीद आए, तो अपने बच्चों को नए कपड़े बनाए, उनको इज्जत से खाना खिलाए और पड़ोसी को बुला के भी खाना खिलाए। ये समाजवादी पार्टी का सपना है। समाजवादी पार्टी ने कभी भी आज तक, आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी ने संविधान बचाने के लिए क्या किया था? अयोध्या में मंदिर मस्जिद के लिए नहीं किया था, संविधान बचाने के लिए, क्योंकि संविधान में प्रत्येक व्यक्ति जात और धर्म को पूरा का पूरा संविधान ने जो है उसको ताकत दिया है। तो अब संविधान की धज्जियां अगर उड़ें और समाजवादी पार्टी की सरकार हो तो मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी चुपचाप नहीं बैठ सकती है। इस देश के संविधान को बचाना समाजवादी पार्टी का सबसे पहला लक्ष्य है। एक आपने ट्वीट भी किया था, बयान भी जारी किया था उसमें कि आप बीकेसी से गुजर रहे थे, उद्धव ठाकरे वहाँ बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद हमने गिराई। देवेंद्र फडणवीस रैली करते हैं, कहते हैं बाबरी मस्जिद हमने गिराई। आप कहते हैं कि बार बार क्यों उसका नाम लेते हैं? जो चीज़ खत्म हो गई वो खत्म हो गई। नहीं, देखिए, तो अब आप देखिए, अब मैं जज साहब कह रहे हैं, जज साहब सुप्रीम कोर्ट के कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद किसने गिराई मुझे पता ही नहीं। ये कह रहे मैंने गिराई, वो कह रहे मैंने गिराई। टेलीविजन पर दिख रहा है, लोग चढ़े गिरा रहे हैं, लेकिन कोर्ट कहता है पता ही नहीं चला किसने गिराई, इसलिए हम सजा ही नहीं दे सकते। तो मैं क्या बताऊँ, अंधेर नगरी चौपट राजा। कहते हैं बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। देखिए, ऐसा है कि होड़ लगी हुई है कि 85% लोगों को हम यही करके उनका वोट ले सकते हैं कि हमने बाबरी मस्जिद तोड़ा, हमने बाबरी मस्जिद तोड़ा। हमारे ज़ख्मों को हरा मत कीजिए। आपने तोड़ा, आपको बधाई, आपको, आप अपना काम कीजिए। बार बार हमारे ज़ख्मों को मत कुरे दिए। मैं कांग्रेस और एनसीपी से पूछना चाहता हूँ, हमने उद्धव जी को सपोर्ट किया है सेकुलरिज्म के ऊपर कि उद्धव जी, आपने कहा था कि 30 साल तक हम गलत लोगों के साथ थे। आप बार बार फिर वही कहोगे कि हमें गर्व है कि बाबरी मस्जिद हमने तोड़ा, तो हमें अफसोस होगा और हमें ये भी अफसोस होगा कि कैसे हमने ऐसे लोगों को सपोर्ट किया। बीएमसी का चुनाव सामने है, अनाउंस हो सकता है किसी भी दिन जो है, तो
समाजवादी पार्टी क्या तैयारियां हैं, क्या अलायंस के साथ समाजवादी पार्टी जाने वाली है या फिर अकेले चुनाव लड़ने वाली है? हाँ भैया, क्या बताएं, तैयारियां तो पूरी है, लेकिन जब जब ये मस्जिद का भोंगा निकालने पर वोट मिल जाएगा, और जब जो है मैं ये कह दूं कि मैंने बाबरी मस्जिद तो तोड़ा, वोट मिल जाएगा, बाबरी मस्जिद के गुंबद पर जो चढ़े थे वो लोग मराठी बोल रहे थे तो वोट मिल जाएगा, तो फिर मैं समझता हूँ कि यहाँ की जनता को हम पानी देना चाहते हैं, हम सड़क बनाना चाहते हैं, हम स्कूल की स्थिति अच्छी करना चाहते हैं, स्कूल में अच्छी एजुकेशन होना चाहिए, अब बच्चों को फ्री बस में जाने को मिलना चाहिए, जितना भी चाहे शमशान हो चाहे कब्रिस्तान हो, जो पॉपुलेशन उसके हिसाब से उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हम हेल्थ के लिए अस्पताल बनाना चाहते हैं, और हमारी सारी स्कीमें धरी की धरी रह जाएं, और एक आदमी आके कह दे लाउड स्पीकर जो है, लाउड स्पीकर निकाल दो, उसको वोट मिल जाए, तो फिर डेवलपमेंट की बात कहाँ रह जाती है। सीधा सीधा आरोप अबू आजमी का बीजेपी पर कि बीजेपी डेवलपमेंट पर किसी तरह का ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि हिंदू मुसलमान करके, मंदिर मस्जिद करके खाली जनता को बेवकूफ़ बना के वोट लेने की कोशिश की जा रही है। और आने वाले समय में अगर यही हाल रहा तो भारत की स्थिति श्रीलंका जैसी होने में टाइम नहीं लगेगा। कैमरामैन के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई।